दोस्तों, भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज टी20 फॉर्मेट के सूर्य कुमार यादव और टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर के बीच जो विवाद है वो अब थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब वो एक स्टेज आगे बढ़ गया है, क्योंकि भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर के खिलाफ एक बड़ी शिकायत हुई है और ये शिकायत बीसीसीआई के खिलाफ मतलब बीसीसीआई के पास तक पहुंच गई है। और अब इस शिकायत पर बीसीसीआई गहनता के साथ विचार करेगा और एक जांच कमेटी बैठाई जा सकती है, जिसमें उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं और जो कहा जा रहा है कि उनको खिलाफ एक बड़ी शिकायत सूर्य कुमार यादव कर सकते हैं। मुझे नहीं पता क्या अपडेट है लेकिन जो मुझे लोगों ने बताया भाई कि सूर्या बहुत ज्यादा नाराज हैं कि उन्हें कप्तानी से हटा दिया गया और अब सूर्या बिल्कुल पूरी तरह से गंभीर के खिलाफ अड़ गए हैं और उनका पहला जो मोटिव है वो ये है कि गंभीर अगर मैं नहीं तो गौतम गंभीर भी नहीं। दोस्तों, पूरी खबर क्या है मैं विस्तार से बताऊंगा और इसमें गंभीर के साथ क्या हो सकता है, क्योंकि हम सब ने खबरें अब तक देख ली हैं दोस्तों कि सूर्य कुमार यादव इज सेट टू बी रिमूव्ड एज इंडिया टी20 कैप्टन और उनका टी20 करियर भी खत्म है, क्योंकि जब उन्हें ये खबर आ रही है कि उन्हें कप्तानी से हटाया जा रहा है और उनका जो जगह है वो भी सेफ नहीं है, यानी उनकी जगह भी गई, कप्तानी तो गई, यानी भारतीय जर्सी में सूर्य कुमार यादव आपको दोबारा खेलते हुए दिखाई नहीं देने वाले हैं, ये बिल्कुल तय हो गया है। लेकिन अब वही मैंने आपको दोपहर में भी खबर करके दी थी कल, जब मैंने आपको बताया था कि सूर्य कुमार यादव शांत नहीं बैठने वाले हैं और अब सूर्य कुमार यादव उग्र रूप में आगे आ रहे हैं, यानी गुस्से में है बहुत ज्यादा। उनका कहना है कि गंभीर ऐसा कैसे कर सकते हैं, कैसे मीटिंग में ये बात बोल सकते हैं कि सूर्य कुमार यादव को हटा दिया जाए और श्रेयस अय्यर को नया कप्तान बना दिया जाए। श्रेयस अय्यर को तो चलो बात ही नहीं हो, उन्होंने संजू सैमसन की पेशकश की थी कि यार संजू सैमसन को बनाओ। अब जब ये सारी बातें देखो, होता क्या है ना, जब एक कप्तान बाईपास से आता है ना, अब सूर्य कुमार यादव कहां से आए थे ये आपको भी मालूम है यार। किसने सोचा था सूर्या टीम इंडिया के कप्तान बनेंगे? जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो कितने लोग हैं ऐसे जिनको यकीन था या भरोसा भी था कि रोहित शर्मा के रिटायरमेंट के बाद इंडिया का जो अगला कप्तान बनेगा उसका नाम हार्दिक पांड्या नहीं होगा बल्कि सूर्य कुमार यादव होगा। कोई एक बंदा, जितने लोग हैं कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि हाँ मैंने ऐसा सोचा था। अब दोस्तों, होता यही है, जब आप चमचागिरी में कप्तान बनते हो, जुगाड़ से कप्तान बनते हो, तो आपकी वो वैल्यू भी नहीं रहती है, इसलिए आपको कोई बहुत ज्यादा ना सीरियस लेता भी नहीं है। गौतम गंभीर ने भी यही किया, जब आपको कप्तान बनाया तो गंभीर ने कभी भी सीरियस नहीं लिया आपको, और जब हटाना था तो भी वो समझ गया कि यार मैं हटा भी दूंगा सूर्या को तो क्या हो जाएगा, बनवाया भी तो मैंने ही था ना, नाम भी तो पेशकश मैंने की थी ना कि सूर्य कुमार यादव को बना दो। तो वहां पर कोई ऐसा तो नहीं था कि सूर्य कुमार यादव के पास कप्तानी का बहुत बड़ा रिकॉर्ड था कि सूर्या ने 3 वर्ल्ड कप जिता दिए थे, 5 आईपीएल ट्रॉफी थी सूर्य कुमार यादव के पास एज अ कैप्टन, ऐसा तो कुछ नहीं था, जुगाड़ ही था जो भी था, वहां पर जुगाड़ चल गया। अब यहां पर अचानक से बीते कुछ दिनों से एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है, केओस चल रहा है भाई साहब सूर्य कुमार यादव को लेकर। कई विजुअल आए होंगे, आपने देखा होगा सूर्य कुमार यादव बहुत ज्यादा सैड हैं, डेस्परेट हैं और गुस्से में हैं। तीनों चीजें मैं आपको बता रहा हूं। अब जो मैंने खबर की थी कि यार सूर्य कुमार यादव को एक बड़ी शिकायत कर सकते हैं गंभीर के खिलाफ कि ये सारी चीजें हैं, मुझे ऐसे कैसे हटाया जा सकता है, बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही थी। अब उसमें एक नया अपडेट आया है दोस्तों, और नया अपडेट ये है, गौतम गंभीर के खिलाफ ऐसा कहा जा रहा है कि सूर्य कुमार यादव बहुत सारे प्लेयर खड़े कर सकते हैं अगेंस्ट में। और अक्सर आपने देखा होगा जब किसी भी टीम के बहुत सारे खिलाड़ी कोच के खिलाफ खड़े हो जाते हैं तो ये शिकायत जो है बीसीसीआई के पास तक जाती है और इसमें बीसीसीआई जांच कमेटी बनाती है और उसके बाद जो भी नतीजा होता है वो सबके सामने बताती है कि हाँ हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं, हम अलग कर रहे हैं या उनके साथ हैं। बहुत सारी चीज़ें ये होती हैं। ग्रेग चैपल के साथ भी यही हुआ था और अनिल कुंबले के टाइम भी यही हुआ था, जब अनिल कुंबले टीम इंडिया के कोच थे और विराट कोहली ने यह बताया था कि भाई टीम के बहुत सारे प्लेयर जो हैं वो अनिल कुंबले को एज अ कोच नहीं चाहते हैं। फिर एक वोटिंग करवाई गई जिसमें 15 में से 14 खिलाड़ियों ने अनिल कुंबले के विरोध में वोट किए बहुत, और ये उसके बाद बीसीसीआई ने अनिल कुंबले को हटा दिया। मतलब हटाया क्या,
अनिल कुंबले ने खुद ही इस्तीफा दे दिया, क्योंकि बोल दिया गया था कि भाई हम आपको हटा रहे हैं क्योंकि टीम के जो प्लेयर हैं वही नहीं खेलना चाहते आपके साथ। तो अब ये प्लानिंग चल रही है कि सूर्या एक नोटिस यानी एक शिकायत बीसीसीआई तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उस शिकायत में सारे पॉइंट मेंशन होंगे। उस शिकायत में ये भी मेंशन होगा कि यार ये खिलाड़ी हैं, इन खिलाड़ियों के साथ ऐसा हुआ है, जिनमें बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो गंभीर से नाराज़ हैं कि हमें मौका नहीं मिला। और सूर्या ये भी कह सकते हैं कि भाई गंभीर कुछ ऐसे फैसले करना चाहते थे जो मैंने नहीं किए, उसके बाद मुझे कप्तानी से हटाए जाने की मांग गौतम गंभीर ने उठा दी बीसीसीआई चयन समिति के सामने। और ये तो कंसर्न था कि उनके फॉर्म खराब है, ये तो सच बात है दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस तरीके से हटा देना, इसमें रोल बहुत बड़ा गौतम गंभीर का है। और सूर्या बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहते, क्योंकि देखो सूर्या का करियर हो गया है खत्म। अब सूर्या खेल बिगाड़ने का काम करेंगे, या तो वो है कि ये गौतम गंभीर के पीछे पड़ जाएंगे। आप देखेंगे हर इंटरव्यू में गौतम गंभीर के खिलाफ बोलेंगे, वो शिकायत तो वो करने जा ही रहे हैं, ऐसी खबर आ रही है, मुझे नहीं पता कितनी सच्चाई है। अगर ऐसा है तो यार गौतम गंभीर एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं, क्योंकि अगर किसी कोच के खिलाफ फॉर्मर कैप्टन शिकायत कर देता है तो भाई उसकी कोचिंग बचने की उम्मीदें ना के बराबर होती है। और ऐसे में तब जब वो बहुत सारे प्लेयर खड़े होने की बात आ रही है कि सूर्या बहुत सारे प्लेयर्स खड़े कर सकते हैं, मुझे नहीं पता वो प्लेयर कौन से होंगे। वही प्लेयर होंगे जिनको सूर्या ने मौके दिए हैं या सूर्या ने बैक किया है, ऐसा हो सकता है। तो मुझे तो यही लग रहा है दोस्तों, मैं सच बताऊं आपको, क्योंकि इससे ज़्यादा मुझे चीज़ें नज़र आ नहीं रही हैं अभी कि यार ये भी हो सकता है या वो भी हो सकता है। फिलहाल की जो खबर है वो यही है कि यार सूर्या अब खेल करने वाले हैं गंभीर के साथ। देखो कोचिंग की मैं पहले भी बता रहा हूँ, बीसीसीआई को एक्शन लेना पड़ेगा। अगर शिकायत आएगी बीसीसीआई को जांच बैठानी पड़ेगी, और जांच अगर एक बार बैठ गई तो मामला आगे बढ़ेगा और बीसीसीआई अपनी छवि को पाक साफ रखने के लिए गौतम गंभीर को कोचिंग पद से हटा सकती है। ये मुझे पता चल रहा है कि हाँ ऐसा होता है, चीज़ें इस तरीके से काम करती हैं। तो सूर्या इस वक्त ना बहुत गुस्से में है, और जाहिर सी बात होना भी चाहिए यार। अगर एक वर्ल्ड चैंपियन कप्तान है जिसने आपको ट्रॉफी जिताई है, अगर वही वाली बात है कि उसको एक भी मौका नहीं मिल रहा वर्ल्ड कप फाइनल के बाद अपनी टीम को रिप्रेजेंट करने का, कप्तानी करने का, तो नाराज़ हो गई। और इसके पीछे हर कोई जानता है कि गौतम गंभीर ने फ्रंट रोल निभाया है भाई, लीड फ्रॉम द फ्रंट किया है कि यार हटा दो, संजू सैमसन को बना दो। और संजू सैमसन को नहीं बनाया, सूर्या का विरोध भी उन्होंने किया कि ठीक है यार सूर्या का फॉर्म भी नहीं है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं तो हटा दो, आप देख लो अपने हिसाब से क्या हो सकता है। तो ये खबर थी दोस्तों, बीसीसीआई के खिलाफ एक सूर्य कुमार यादव गंभीर के खिलाफ बीसीसीआई में एक बड़ी शिकायत करने वाले हैं, और इसके बाद क्या होगा वो आप समझ सकते हैं। गौतम गंभीर की छुट्टी होने की उम्मीद लगाई जा रही है। तो खैर हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।